दोस्तों, आप डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के दोस्ती के बारे में तो जानते ही होंगे। हो सकता है 20 जनवरी की घटना ने मोदी जी को अंदर से हिला के रख दिया हो। लेकिन अभी मुद्दे की बात यह है कि क्या बाइडेन साहब बन सकते हैं मोदी जी के नए वीरू? क्या उम्मीद रखेगा भारत इस जो बाइडेन के नए एडमिनिस्ट्रेशन से? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंट चेंज से भारत पे फर्क पड़ता है और हमें ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पार्ट यूएसए को लेकर तैयार होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती बड़ी गहरी थी, लेकिन इससे भारत को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। हालांकि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के इवेंट से यह तय था कि इस बार के इलेक्शन में मोदी जी ट्रंप के सपोर्ट में थे, लेकिन जो बाइडेन की विनिंग इलेक्शन से इस बार भारत पे क्या असर पड़ेगा, इसमें कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है, यूएसए एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब यह होता है कि चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी रूल करे, कुछ मुद्दे होंगे जिन पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करना ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस के लिए ये मुद्दे हैं सिक्योरिटी, डिफेंस और क्लाइमेट चेंज। तो इन सब पे रिफॉर्म्स लेना, इन सब पे बातचीत करना तो तय है ही। इनके साथ साथ और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे इंडिया चाहेगा कि यूएस इंडिया के साथ बात करे और कुछ रिफॉर्म्स लिया जाए। जैसा कि हमें पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अप्रैल 2018 में यूएस ने इंडिया को अपने जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस लिस्ट से हटा दिया था। इसका सीधा मतलब यह था कि हर एक ट्रेड पे इंडिया को ज्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता। इंडिया अब ये चाहेगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कि इंडिया को फिर से जीएसपी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन हमें यह भी पता है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद यूएस की इकोनॉमी बहुत खराब है और जो बाइडेन अभी ये चाहेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड पे कम, इंटरनल ट्रेड पे ज्यादा फोकस किया जाए और इसके लिए वो स्टेप्स भी उठाएंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड बात इंडिया के साथ अभी हो पाना बहुत मुश्किल है। लास्ट 3 टर्म की प्रेसिडेंसी यानी 2 बार ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और 1 बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डेस्परेट थे यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटाने के लिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहेगा और इसके लिए की इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान, जो कि यूएस को हेल्प कर सकता है इस इशू में। इसी के साथ पाकिस्तान के कुछ सीरियस पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होंगे इस इशू से रिलेटेड, जो यूएसए को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसीलिए सिंस पाकिस्तान एक बहुत की प्लेयर है इस इशू के लिए, यूएस किसी भी मैटर पे पाकिस्तान को एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा प्रेस नहीं करेगी क्योंकि यूएसए को अभी पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। चाइना अभी साउथ एशिया में बहुत ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है। प्लस कोरोना पैंडेमिक के बाद से यूएस चाइना को दोषी ठहराता है इस पूरे इवेंट के लिए। इसके साथ साथ यूएस चाइना का ट्रेड वॉर जो काफी दिनों से चलते आ रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहेगी कि कोई भी पॉलिसी वो चाइना के अराउंड बनाए, वो चाइना के दबदबा को एशिया में कंट्रोल करने पे तुली हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस के फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान और चाइना को अफेक्ट करते हैं, उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? यूएस चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को यूज करती है। लॉयड ऑस्टिन जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस का अब नेक्स्ट स्टेप होगा इंडिया को उनका मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया जाए। ऊपर से इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, बहुत सारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिसीजंस वो खुद से अपने इंटरेस्ट के लिए लेती है। इसका ये मतलब है कि यूएसए को अगर इंडिया के डिसीजंस चेक में रखना है तो उसको पाकिस्तान को यूज करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो चाइना और पाकिस्तान को अफेक्ट करे, वो इंडिया को भी अफेक्ट करती है। दोस्तों, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड टर्म के एंडिंग से ही इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में परमानेंसी की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद से कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। इंडिया, जापान और जर्मनी यही चाहेगी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान
इन तीनों नेशंस का यूएनएससी में परमानेंसी हो जाए। उसी हिसाब से इंडिया चाहेगी कि जो एनएसजी की मेंबरशिप है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाए। एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो इंडिया को एक्सेसिबल होगा ढेर सारा यूरेनियम, जो कि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसका मेंबर बनने के लिए इंडिया को साइन करना होगा एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब यह है कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ट्राई और टेस्ट नहीं कर पाएगा। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं यानी यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएसए, सिर्फ यही 5 नेशंस हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स ट्राई और टेस्ट कर पाएंगे। इंडिया ये भी आशा करेगी कि जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का, जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सपोर्ट किया उसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको सपोर्ट करे चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। यूएस के लिए चाइना के साथ साथ जो एक और प्रॉब्लमेटिक नेशन है वो है रशिया। इंडिया का सबसे बड़ा वेपन्स सप्लायर है रशिया, इसीलिए यूएस इंडिया पे काटसा ऑर्डर भी इशू कर सकता है। काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके तहत ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है। इंडिया पे भी यूएस काटसा सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन यूएस कभी भी इंडिया के साथ अपने टाइज इतने बुरे या इतने खराब करना कभी नहीं चाहेगा। ये सब तो है ही, लेकिन जो बाइडेन, बार्नी सैंडर्स और कमला हैरिस का सीएए, एनआरसी और आर्टिकल 370 के ऊपर बयान इंडिया यूएस रिलेशन को खतरे में डाल सकती है, इंडिया यूएस रिलेशन में सीरियस टेंशन पैदा कर सकती है। अब दोस्तों, ये तो था मेरा पर्सपेक्टिव इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर। अब यूएस का इंडिया के ऊपर क्या टेक रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वीडियो बनाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि एटलीस्ट हम पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं यूएस का क्या टेक रह सकता है इंडिया के ऊपर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये बस एक समरी था इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर। इसी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए विजिट कीजिए www.myselfdev.co.in। ऐसे ही फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल पॉलिसीज से लेकर अपडेटेड रहने के लिए फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और सुनिए मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आ सके यूएस इंडिया रिलेशंस के बारे में। और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। ऐसे ही फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहूंगा। तब तक के लिए हे देयर एवरीवन, माय नेम इज देव एंड आई एम साइनिंग ऑफ।